Hello everyone, welcome to EduFunday. I am your mentor of mathematics and today we are doing circles. So this is an introductory part of circles. In this topic we will be doing definitions of, first of all we will do definition of circle, then we will derive the equation of circle and on the basis of that equation of circle we will derive further important conclusions. So let's start today's session. Introduction. Definition of a circle is a circle is a set of point which is equidistant from a fixed point. जैसे ये यहाँ पे मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया है यहाँ पे. अब ये सर्कल ऐसा है कि जिसमें ये कलेक्शन है ऐसे पॉइंट्स की जो इक्विडिस्टेंट है किसी सेंट्रल पॉइंट से. जैसे ये सी सेंटर मैंने मान लिया एंड वो सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं ये पी पॉइंट को कोई रेंडमली मैंने पी पॉइंट मान लिया, तो इस पे ये जितने भी पॉइंट ऐसे बनेंगे तो एक ज्योमेट्रिकल शेप देंगे. तो ज्योमेट्रिकल शेप को वो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स की जो ज्योमेट्रिकल शेप होगी वो सर्कल कहलाएगी. तो सर्कल क्या होता है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, और जो फिक्स पॉइंट होता है वो सेंटर कहलाता है. एंड द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड एनी पॉइंट इज कॉल्ड द रेडियस. तो कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे P2 में ले सकता हूँ, तो P2 की डिस्टेंस C से वो रेडियस होगी. सो रेडियस क्या होती है? कोई भी पॉइंट पिक करो, उसको सेंटर से मेजर करो, जो यूनिट जो डिस्टेंस आता है उनको हम रेडियस बोलते हैं. आगे देखते हैं. इफ रेडियस इज 1 यूनिट देन द सर्कल इज कॉल्ड यूनिट सर्कल. अगर रेडियस 1 यूनिट है तो उस सर्कल को हम बोलेंगे यूनिट सर्कल. अगर रेडियस 0 है तो उसको हम सर्कल को बोलेंगे पॉइंट सर्कल, क्योंकि रेडियस अगर 0 तो एक पॉइंट ही हो गया वो बेसिकली. नेक्स्ट हम देखते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है. सो थ्योरम है, इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर C H, K एंड रेडियस R इज x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. तो ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है सर्कल की. वो हम डिराइव करते हैं कैसे, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल तक हम पहुंचे. Let P of x1 y1 be any point on the locus P lies on the circle. So Cp is equals to R. ये मैंने एक फिगर के थ्रू मैं बता रहा हूँ. यहाँ पे P पॉइंट है जो सर्कल के लोकस पे है, कोई भी पॉइंट P जो है जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1, एंड इसका सेंटर जो है वो h, k मैंने सर्कल का मान लिया. और ये जो जैसे हमने पहले डेफिनेशन ऑफ रेडियस पढ़ा है कि किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस सेंटर से वो रेडियस होती है, तो ये R हो जाएगा. अब Cp जो होता है दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस है h, k एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट है x1 y1. तो Cp कितना आ जाएगा? अंडर रूट x1 माइनस एच स्क्वायर प्लस y1 माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. तो यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स हम कैसे लिख सकते हैं? जैसे एक पॉइंट x1 y1 दूसरा पॉइंट h, k, तो उनके बीच की डिस्टेंस जो हो जाएगी x1 माइनस एच अंडर रूट ऑफ x1 माइनस एच स्क्वायर प्लस y1 माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर. आर क्या है? रेडियस ऑफ सर्कल. नेक्स्ट आगे देखते हैं हम. तो स्क्वायरिंग करेंगे दोनों साइड तो हमारे पास आ जाएगा x1 माइनस एच स्क्वायर प्लस y1 माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. सो द लोकस ऑफ पॉइंट P, कोई भी पॉइंट P मैंने लिया रैंडमली, कोई पॉइंट मैंने P लिया एंड P जो है x1 y1 था पर्टिकुलर पॉइंट. तो इन जनरल इन पॉइंट्स को हम कैसे लिख सकते हैं? x1 को मैं x से रिप्लेस कर दूंगा और y1 को मैं y से रिप्लेस कर दूंगा. सो एट लास्ट मेरे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगी x माइनस एच स्क्वायर प्लस y माइनस के स्क्वायर. और यहाँ से क्लियर है कि जो सेंटर होंगे सर्कल के वो कितने होंगे? h, वो क्या होंगे? h, k होगा और r जो है वो रेडियस है. सो यहाँ से दो तीन चीजें क्लियर होगी. ओके, अब लास्ट में एक और इंपॉर्टेंट चीज समझना जरूरी है कि अगर सेंटर जो है ओरिजिन है, मतलब सिंपल हम समझ सकते हैं कि सेंटर जो है ओरिजिन है, तो ये जो h है और k है इन दोनों की वैल्यूज क्या हो जाएंगी? ये दोनों के दोनों वैल्यूज क्या हो जाएंगी? 0 और 0. जस्ट अ मिनट. इन दोनों की जो वैल्यूज हो जाएंगी वो 0 और 0 हो जाएगी. तो जैसे 0 0 हो जाएगी तो यहाँ पे h और k की जगह 0 पुट करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. तो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल हो जाएगी. नेक्स्ट हम आगे देखते हैं. थ्योरम, इफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, then the equation x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equals to 0 represents a circle with center minus g, f
एंड रेडियस इज अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो थ्योरम है कि अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, 0 या 0 से बड़ा है, और इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है देन द इक्वेशन ये जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ये सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा जिसका सेंटर जो होगा माइनस जी कोमा माइनस एफ हो जाएगा और रेडियस जो हो जाएगा अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। सो लेट्स प्रूव इट। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमारे पास ये एक इक्वेशन दे रखी है वो हमने लिख दी। आगे हम देखते हैं कि ये जो कांस्टेंट है हम इसको राइट हैंड साइड पे लेके चलेंगे। तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2fy। फिर आगे देखते हैं, दोनों साइड में जी स्क्वायर और एफ स्क्वायर ऐड करूंगा। तो जैसे मैंने जी स्क्वायर एफ स्क्वायर ऐड किया दोनों साइड, तो मेरे पास बन गया यहाँ पे भी जी स्क्वायर एफ स्क्वायर आ गया, ये जी स्क्वायर रहा, ये एफ स्क्वायर और यहाँ पे भी जी स्क्वायर एफ स्क्वायर आ गया। तो अगर मैं इतने पार्ट को देखूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। ध्यान दे परफेक्ट स्क्वायर किसका बन रहा है, एक्स प्लस जी का होल स्क्वायर। सिमिलरली ये वाला भी परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, वाई प्लस एफ का होल स्क्वायर। सो आगे देखिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर एक्स प्लस जी होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस एफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो यहाँ पे हम ये जो मेरे पास था x प्लस जी का होल स्क्वायर, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ x माइनस माइनस जी का होल स्क्वायर। अब ऐसा लिखना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब मैं कंपेयर करूंगा तो मेरे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या थी, इक्वेशन ऑफ सर्कल, जो इक्वेशन ऑफ सर्कल इससे हम जस्ट पहले पढ़ रहे थे स्टैंडर्ड इक्वेशन, वो क्या था, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इसके साथ मैं अगर कंपैरिजन करूं तो यहाँ से क्लियरली मुझे समझ में आ रहा है कि h जो है वो माइनस जी है, k जो है वो माइनस एफ है, और जो r है, r कितना है, अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो यहाँ से साफ साफ समझ में आ रहा है कि दिस इज ऑल्सो इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर माइनस जी कोमा माइनस एफ एंड रेडियस अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रैंडमली कोई भी इक्वेशन आ गई, जैसे ये सपोज ये इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमें बार बार ये इक्वेशन ग्राफ में बनाने की जरूरत नहीं कि सर्कल सेंटर कहाँ पे आएगा, या बार बार हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर की जरूरत नहीं कि पहले एक्स स्क्वायर फिर ये इसके साथ कंप्लीट करो। हम क्या करेंगे, डायरेक्टली हमें पता है कि इसको अगर हम कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी था, जो कि हमारे पास ये गिवन ये जो इक्वेशन थी, ये वाली इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी था। तो इसके साथ हम क्या करेंगे, हम इसके साथ डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं। इसको देख सकते हो आप, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8y प्लस 7 है, तो इसके साथ डायरेक्टली कंपेयर करेंगे। यहाँ से जो सेंटर आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस जी कॉमा माइनस एफ, ये हमने देखा है माइनस जी कॉमा माइनस एफ। तो यहाँ पे जी कितना है, देखो 2gx है, तो जी कितना होगा 2, तो इसका सेंटर -2 आ जाएगा, और f कितना होगा 8 का हाफ माइनस ऑफ 8 का हाफ 4, तो ये सेंटर आ जाएगा। और रेडियस भी हम इजीली निकाल सकते हैं, अंडर रूट जी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16 माइनस सी कितना है 7, इस तरीके से, तो ये रेडियस आ जाएगा, सिंपल। तो यहां से ये मैंने सारी चीजें बता दी। आगे देखते हैं हम, नोट x माइनस माइनस जी होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस माइनस एफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होल स्क्वायर। फर्स्ट इक्वेशन, if g square plus f square minus c greater than 0 then equation first represent a real circle with center minus g minus f। ठीक है, तो ये जस्ट हम क्या कर रहे हैं, अगर अंडर रूट के अंदर कोई भी चीज नेगेटिव नहीं हो सकती, तो अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर ये जो दिख रहा है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी अगर ग्रेटर देन 0 है, तो हम क्या बोलेंगे, ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है विद सेंटर माइनस जी एफ, और ये रियल सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा है कि अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इज इक्वल टू सी माइनस सी इज इक्वल टू 0 है, देन इक्वेशन फर्स्ट रिप्रेजेंट अ सर्कल विद सेंटर माइनस जी माइनस एफ एंड रेडियस जो है 0 हो जाएगी, दैट इज द सर्कल कोइंसाइड विद द सेंटर एंड सो इट अपीयर्स अ पॉइंट माइनस जी माइनस एफ कॉल्ड अ पॉइंट सर्कल। तो इससे पहले जब हमने फर्स्ट या सेकंड साइड में देखा था, एक पॉइंट सर्कल का एक कंसेप्ट आया था। पॉइंट सर्कल क्या होता है, ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस 0 है। तो अगर मैंने ये अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी अगर 0 हो गया, दैट मीन्स ये रेडियस पूरा का पूरा 0 हो गया, और अगर जहां पे रेडियस 0 तो वो क्या होता है, पॉइंट सर्कल होता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, इफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी लेस देन 0 है, रेडियस ऑफ द सर्कल इज इमेजिनरी। देखो वही मैं बता रहा था, अंडर रूट के अंदर जो भी वैल्यू है एफ ऑफ एक्स,
कैनॉट बी नेगेटिव। अगर ऐसा हो रहा है दैट मीन्स कि वो कॉम्प्लेक्स चीज आ रही है, दैट मीन्स वो इमेजिनरी चीज आ रही है। तो ऐसे सर्कल को इमेजिनरी सर्कल बोलेंगे। और वैसे भी सोच सकते हैं अंडर रूट के अंदर नेगेटिव इमेजिनरी हो जाएगा वो। इन दिस केस देयर आर नो रियल पॉइंट्स ऑन द सर्कल एंड इट इज कॉल्ड अ वर्चुअल सर्कल और इमेजिनरी। और ऐसे सर्कल को हम वर्चुअल सर्कल बोलते हैं या इमेजिनरी सर्कल बोलते हैं। आगे देखते हैं थ्योरम। द कंडीशन दैट द इक्वेशन ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c is equals to 0 to represent a circle R। ठीक है, तो हमारे पास ये कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन, कोई भी देखो जनरल जो कोनिक सेक्शन की सेकंड डिग्री इक्वेशन होती है, जनरल इक्वेशन जो होती है कोनिक सेक्शन की वो ये होती है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये कोनिक सेक्शन की होती है और कोनिक सेक्शन के अंडर सर्कल भी आता है, पैराबोला भी आता है, एलिप्स भी आता है, हाइपरबोला भी आता है। तो उसमें से ये जो जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन है कब ये सर्कल को रिप्रेजेंट करेगी, उसके लिए अलग अलग उसके लिए कंडीशंस होती है। जो इंपॉर्टेंट कंडीशंस है कि इन कंडीशन के होने के बाद हम कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये सर्कल को रिप्रेजेंट करेगी, वो ये है ए और बी नॉन जीरो होने चाहिए बट इक्वल भी होने चाहिए। ए और बी क्या है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट। एच जो है वो जीरो होना चाहिए और जी स्क्वायर प्लस एफ माइनस ए सी जो है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस ए सी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। देखते हैं, तो प्रूफ हम कर रहे हैं। वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज ऑफ द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 फर्स्ट। ठीक है, तो जनरल ये जो इक्वेशन होती है इस तरह से होती है, क्योंकि अगर हमने ये पहली इक्वेशन लिखी थी x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर लिखी थी, तो यहाँ पे ये स्टैंडर्ड इक्वेशन थी। अगर मैं इसको सॉल्व भी करूंगा तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस माइनस 2hx, फिर सिमिलरली वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2ky इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इसको भी मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। कैसे, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को मैंने क्लब कर दिया इन दोनों को, फिर x के साथ क्या है यहाँ पे माइनस 2hx और माइनस 2ky, और बाकी सारे कांस्टेंट ही है ना, k भी कांस्टेंट है, h भी कांस्टेंट है, r भी कांस्टेंट है, तो उनको प्लस लिख दिया मैंने h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से मैंने लिख दिया। यहाँ पे जो g होगा, कैपिटल G जो होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस h, और कैपिटल F कितना हो जाएगा माइनस k, और c जो है वो सारा का सारा h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर है। सो अगर मेरे पास ये फंक्शन, ये जो है ये इक्वेशन दे रखी है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल 0, ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन है और ये रिप्रेजेंट कर रही है सर्कल। तो हम कंपेयर कर सकते हैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को। तो कंपेयर करके क्या क्या मिलने वाला है देखते हैं। देखो, कंपेयर करके एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट के जो रेशो होगी इक्वल होगी a/1, सिमिलरली वाई स्क्वायर वालों का b/1। फिर और क्या देखिए, देखो x के साथ यहाँ पे क्या है, ये g है और यहाँ पे कैपिटल G है, तो ये g और g, स्मॉल f और f कैपिटल F, ये स्मॉल c और कैपिटल C, और h जो है वो 0 है। h क्यों 0, क्योंकि देयर इज नो xy टर्म इन्वॉल्व और यहाँ पे xy है, तो h शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू b आ जाएगा, h इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, और ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। ठीक है, g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, तो यहाँ पे g स्क्वायर एफ स्क्वायर यहाँ पे पुट करेंगे, g स्क्वायर की जगह g बाई स्मॉल a। ठीक है, ये g स्क्वायर की जगह कैसे आया, यहाँ से ये वाले, तो g बाई इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो g की वैल्यू क्या आ जाएगी, कैपिटल G की वैल्यू g बाई स्मॉल है। सिमिलरली इन दोनों को कंपेयर करेंगे, कैपिटल F की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्मॉल f बाई स्मॉल b। तो यहाँ पे हम ये पुट कर रहे हैं और यहाँ से एक और इक्वेशन आ गई, एक और कंडीशन आ गई, g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस ए सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नाउ अब आगे देखते हैं हम। इन एवरी इक्वेशन ऑफ अ सर्कल कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0। अब ये कैसे कंक्लूड किया होगा हमने, सोचो। देखिए यहाँ से मुझे ये पता लग गया a और b इक्वल है और h जो है वो इज इक्वल्स टू 0 है। अब यहाँ से मैं कंक्लूड कर दिया मैंने ये वाली चीज। ये कैसे कंक्लूड किया, क्योंकि मुझे पता था कि इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या थी, एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर, मतलब जनरल इक्वेशन क्या थी, ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ से कुछ कंडीशंस आई थी कि a इज इक्वल टू b होना चाहिए
ए इज इक्वल टू बी नॉट इक्वल जीरो होना चाहिए, दैट मीन्स ए और बी पहले इक्वल होने चाहिए और फिर वो नॉट इक्वल टू जीरो होने चाहिए, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट वाई स्क्वायर कोफिशिएंट शुड बी इक्वल, तो ये मैंने वही लिखा है। नेक्स्ट, देयर वाज नो एच इन्वॉल्व, यहाँ पे एक और कंडीशन आई थी कि एच शुड बी इक्वल जीरो, तो एच अगर जीरो दैट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जो है जीरो होगा। फिर यहाँ से ये जनरल इक्वेशन है, ये रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, अब देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल जीरो। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को मैंने ए पुट कर दिया, एच को इज इक्वल टू जीरो कर दिया क्योंकि एक्स वाई वाला कोफिशिएंट जीरो होना चाहिए था यहाँ। तो देन इट्स सेंटर जो हो जाएगा, सेंटर इज माइनस जी कॉमा ए माइनस एफ कॉमा ए। तो हम ये देख चुके हैं, इसका सेंटर जब भी हम निकालते थे तो ऐसी होती थी एक्स स्क्वायर प्लस जी प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो जो भी हमने सेंटर निकाला था वो माइनस जी कॉमा माइनस एफ आया था, ठीक है। अब यहाँ पे तो ए स्क्वायर है तो मुझे थ्रू आउट पहले ए से डिवाइड करना पड़ेगा इक्वेशन को, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सेंटर हो जाएगा माइनस जी कॉमा ए माइनस एफ कॉमा ए, और रेडियस भी जैसे रेडियस होती क्या थी अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो यहाँ पे जी बाई ए एफ बाई ए और सी बाई ए हो जाएगा थ्रू आउट, क्योंकि ए से डिवाइड कर रहा हूं मैं, तो यहाँ से रेडियस भी चेंज हो जाएगी। लेट्स मूव फॉरवर्ड। If the circle S is equals to 0 and line L is equals to 0 intersect, then the equation of the circle passing through the point of intersection of line and circle and line is S plus lambda L is equals to 0 where lambda is a parameter। तो ये एक फैमिली ऑफ सर्कल से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। फैमिली ऑफ सर्कल में हम दो तरह की चीजें पढ़ते हैं, एक तो जब सर्कल सर्कल के साथ इंटरसेक्ट हो और एक जब सर्कल जो है लाइन के साथ इंटरसेक्ट हो। तो जैसे लाइन के साथ इंटरसेक्ट हो गया तो ऐसे फिर यहाँ पे होता गया कि ये दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है P और Q, तो इससे बहुत सारे सर्कल हम पास करा सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे जो सर्कल इंटरसेक्ट, जैसे एक सर्कल S इज इक्वल 0 और L इज इक्वल 0 है, तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो ये P और Q से पास करने वाले जो सर्कल है बहुत सारे हो सकते हैं, उनकी फैमिली ऑफ सर्कल बोलते हैं उनको। उनमें जो उनकी जनरल इक्वेशन होती है वो होती है एस प्लस लैम्डा एल इज इक्वल जीरो, वेयर लैम्डा इज अ पैरामीटर, और लैम्डा की वैल्यू डिपेंड करती है कि क्या कंडीशन गिवन है, उसके बेसिस पे हम लैम्डा की वैल्यू निकालते हैं और एक पर्टिकुलर सर्कल निकालते हैं। नाउ ये उन्होंने फिगर बना दिया जो मैंने यहां पे ड्रॉ किया है। इफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट P x1 y1 इंटरसेक्ट द सर्कल S is equals 0 at point A and B, then PA dot PB is equals to PT square। तो ये एक और चीज होती है कि अगर क्या होता है, एक जो पॉइंट है मैंने ले लिया P x1 y1 और इंटरसेक्ट करता है सर्कल को A और B पे, तो इंटरसेक्ट करता है A और B पे और ये टेंजेंट T है इसका, तो ये एक प्रॉपर्टी होती है कि PA इंटू PB, ये यहां से लेके यहां तक PA करेंगे, PA इंटू PB इज इक्वल टू होती है PT का स्क्वायर, ठीक है। और PT क्या है, यहाँ पे T जो है टेंजेंट पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है सर्कल और लाइन का, और PT जो है एक टेंजेंट होगी तो उसके PT के स्क्वायर के इक्वल होता है। डेफिनेशंस कर लेते हैं अब हम। लेट A एंड B बी टू पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, देन फर्स्ट है अ सेकेंड इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल एट 2 पॉइंट, ठीक है। सेकेंड क्या होता है, जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है, ये वाली सेकेंड लाइन है, A और B पे इसने इंटरसेक्ट किया है। सेकेंड है अ सेगमेंट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट A एंड B इज कॉल्ड कॉर्ड। कॉर्ड को क्या बोलते हैं, एक ऐसी सेगमेंट ऑफ लाइन है जो A और B पॉइंट को ज्वाइन करती है, उसको कॉर्ड बोलते हैं। AB is called the length of the chord AB of the circle. So AB is length of chord. Theorem, the angle in a semicircle is right angle. तो जो एंगल होता है सेमी सर्कल पे हमेशा 90 डिग्री होता है, ये हम थ्योरम से प्रूव करने वाले हैं, ये हम प्रूव करने वाले हैं इस थ्योरम को। सो यहाँ पे एक सर्कल मैंने ले लिया जिसका सेंटर O है, ठीक है, जिसका सेंटर जो है O है, तो यहाँ पे सेंटर का जो सर्कल का सेंटर है O मैंने बना दिया यहाँ पे, और ये एक R है इसकी रेडियस, तो ये वाला पॉइंट जो जाएगा r,0 होगा, ओरिजिन जो है 0, सेंटर जो है 0,0, तो इसलिए ये A पॉइंट r,0, B पॉइंट माइनस r,0 हो जाएगा, और P पॉइंट जो है वो x1 y1 है। तो यहाँ पे वही सारी चीजें मैंने दे दी हैं। तो यहाँ पे लेट O 0,0 be the center and A r,0 and B minus r,0 be the ends of the diameter of AB, diameter AB of the circle। ये सर्कल x square plus y square इज इक्वल टू आर स्क्वायर है। अब ये कैसे बना, ये हमें जैसे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती थी, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ पे h और k तो जीरो है, दैट मीन्स ये कैसे बन जाएगी, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। नेक्स्ट
लेट p x1 y1 बी द पॉइंट ऑन द सर्कल। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर 0,0 वो वही लिखा है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर होता है। तो अगर कोई भी पॉइंट p है x1 y1 इसके सर्कमफेरेंस पे, तो ये सर्कल की इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करेगा। और सर्कल की इक्वेशन ये थी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो यहाँ पे x1 y1 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो मेरे पास बन जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। नेक्स्ट, स्लोप ऑफ PA। अब ये जो स्लोप ऑफ PA है, PA ये है, कोई भी दो पॉइंट होते हैं, जैसे मैं यहाँ पे अगर x1 और y1 है, कोई दो पॉइंट है, x1 y1 एक पॉइंट है उनमें से, और दूसरा है x2 y2, तो इनकी जो स्लोप होती है m, वो क्या हो जाती है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये होती है स्लोप। कोई भी अगर दो पॉइंट है तो उनकी स्लोप ये होती है, वही हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो स्लोप ऑफ PA जो है m1 से रिप्रेजेंट कर दिया मैंने y1 माइनस 0 x1 माइनस r। स्लोप ऑफ PB m2 से रिप्रेजेंट कर दिया y1 माइनस 0 x1 प्लस r। m1 इंटू m2 ये है y1 ओवर x1 माइनस r, y1 ओवर x1 प्लस r इज इक्वल टू y1 स्क्वायर ओवर x1 स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इज इक्वल टू y1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर। अब ये कैसे आया? सो यहाँ पे आ गया मेरे पास m1 इंटू m2 इज इक्वल टू y1 ओवर x1 माइनस r इंटू y1 ओवर x प्लस r इज इक्वल टू y1 स्क्वायर ओवर x1 स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इज इक्वल टू y1 स्क्वायर ओवर माइनस y1 स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है ये जो सर्कल, ये जो मैंने फिगर ड्रॉ किया है, इसका यहाँ पे ये जो x1 y1 है ये इस पे लाई कर रहा है, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, क्योंकि इक्वेशन ऑफ सर्कल है। तो यहाँ पे कटिंग करके -1 के इक्वल आ जाएगा, दैट मीन्स m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो स्लोप का प्रोडक्ट अगर -1 है तो वो दोनों लाइनें जो है परपेंडिकुलर है। तो PA लाइन, ये जो P पॉइंट था, ये A पॉइंट था और ये B पॉइंट था, तो PA लाइन इज परपेंडिकुलर टू PB। नेक्स्ट थ्योरम है, the equation of the circle having segment joining A x1 y1 and B x2 y2 as diameter is x minus x1 x minus x2 plus y minus y1 y minus y2 is equal to 0। तो ये थ्योरम होती है कि अगर मेरे पास जो डायामीटर है उसके जो एंड पॉइंट्स है वो x1 y1 x2 y2 है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल को कैसे लिख सकते हैं हम? x minus x1 टाइम्स x minus x2 प्लस y minus y1 टाइम्स y minus y2 is equal to 0। तो प्रूफ हम देख रहे हैं, ये सर्कल मैंने ड्रॉ कर दिया। AB जो है एक डायामीटर है यहाँ पे, जिसके एंड पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 है, और P पॉइंट x, y है। तो यहाँ पे ये जो है पॉइंट्स, तो PAB, ये जो PAB है, APB है, सॉरी APB जो है 90 डिग्री, क्योंकि हमने पढ़ लिया सेमी सर्कल पे हमेशा 90 डिग्री बनते हैं। तो स्लोप ऑफ PA इंटू स्लोप ऑफ PB जो है वो -1 के इक्वल होती है, क्योंकि दो लाइनों के बीच में दो लाइन अगर परपेंडिकुलर तो उनकी स्लोप -1 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे उनका स्लोप हम लिख रहे हैं y माइनस y1 ओवर x माइनस x1 इंटू y माइनस y2 ओवर x माइनस x2 इज इक्वल टू -1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, और यहाँ पे मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा x माइनस x1 प्लस y माइनस y2 प्लस x माइनस x1 टाइम्स x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 टाइम्स y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल जब डायमीटर के एंड पॉइंट्स है x1 y1 x2 y2। आई होप दिस सेशन वाज प्रोडक्टिव फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।